समझ लेते हैं कि मिड कैप स्पेस में और कहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है और पूरी डिटेल्स के लेके हमारे साथ वामाक्षी इस पर जुड़ चुकी है। वामाक्षी, गुड आफ्टरनून। बताइए, मिड कैप में कहाँ पर एक्शन है, कौन से सेक्टर में तेजी और मंदी है? जी बिल्कुल पूजा, गुड आफ्टरनून। शुरुआत करते हैं हम कुछ टॉप गेनर्स से। सेंट्रल बैंक फोकस में है। आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को पीसीए यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के फ्रेमवर्क से हटाया है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज शानदार तेजी नजर आ रही है। आज भी स्टॉक करीब 7% चढ़ा है। इनफैक्ट कंपनी का अगस्त 25, 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है। अब फोकस करते हैं सोलारा एक्टिव फार्मा पर। 2 दिन लगातार ये स्टॉक हरे निशान में नजर आ रहा है और आज भी करीब 5% की तेजी देख रहे हैं हम ये स्टॉक में। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार कल 5% चढ़ा था और आज भी हम देख रहे हैं 5% की तेजी ये स्टॉक में बरकरार है। आरएचआई मैग्नीशिया, ये कंपनी आज ऑल टाइम हाई हिट किया है। लगातार 3 दिन की तेजी नजर आई है और आज भी स्टॉक करीब 5.5% ऊपर है। खैर, ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं कुछ टॉप लूजर्स की। पीसीबीएल, कल की हल्की तेजी के बाद स्टॉक में आज भारी गिरावट नजर आई है। 18 अप्रैल 2022 से लेकर के अब तक का सबसे बड़ा सिंगल डे लॉस है कंपनी के लिए। वक्रांची लगातार 2 दिन लाल निशान में नजर आया है। आज भी करीब 4% की गिरावट देख रहे हैं हम। अब बीसीजी लगातार 6 दिन स्टॉक में गिरावट नजर आ रही है और आज स्टॉक 4% टूटा है। एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स कल 1% चढ़ा था मगर आज स्टॉक करीब 3% नीचे है। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक थीम्स की। तो सिरामिक स्पेस, यहाँ पर हम काफ़ी प्रेशर देख रहे हैं। सेरा सैनिटरी वेयर, ओरिएंट बेल, एशियन ग्रेनेटो, पैसिफिक इंडस्ट्रीज जैसे सारे शेयर आज लाल निशान में नजर आ रहे हैं। करीब 1 से 3% की तेजी देख रहे हैं हम सिरामिक स्पेस में। इसके अलावा सीमेंट स्टॉक्स जो हर हफ्ते पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से फोकस में थे, आज अंडर प्रेशर नजर आ रहे हैं। न्यूको विस्टास, जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेके सीमेंट, प्रिज्म जॉनसन, ओरिएंट सीमेंट जैसे सारे सीमेंट स्टॉक आज प्रेशर में है। हम देख रहे हैं करीब 4 से 9% की गिरावट इन शेयरों में। बिल्कुल, तो ये कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन अभी हमने आपके सामने रखा और कहाँ पर तेजी और मंदी थी ये भी हमने आपको बताया। वामाक्षी, इसके अलावा ये भी बताइए आज के खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? करते हैं एस्ट्रल डीएम से। उन्होंने बांग्लादेश के बाजार में एंट्री का निवेश का जिक्र किया है। वो पार्टनर करे हैं जीडी असिस्ट के साथ। वो 25 फार्मास्यूटिकल स्टोर्स लगाने वाले हैं। इसके अलावा ऑन मूविंग ग्लोबल पर भी फोकस करेगा। कंपनी ने 50 कस्टमर के माइलस्टोन को अचीव किया है उनके मोबाइल क्विज, ट्रिविया, पजल, गेमिंग प्रोडक्ट और चैलेंजेस अरीना के लिए और ये उनकी स्ट्रैटेजी के साथ है। उन्होंने स्ट्रैटेजी अनाउंस की थी ये साल में। वो करीब 200 प्लस टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ वो पार्टनर करने वाले थे और ऑलरेडी 50 कस्टमर्स को वो ऑनबोर्ड ले चुके हैं। तो इसी के चलते ऑन मोबाइल फोकस में है मगर स्टॉक में हम आज हल्की सी गिरावट देख रहे हैं। केसी इंटरनेशनल ने ऑर्डर सिक्योर किए हैं करीब 1100 करोड़ के सारे बिजनेसेस में। इसी के चलते जो उनके ईयर टू डे ऑर्डर इनटेक है वो अभी करीब 700 करोड़ के पार हो चुके हैं। करीब 25% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नजर आई है और इसी के चलते स्टॉक फोकस में है। करीब 1.8% की ग्रोथ यहाँ देख रहे हैं। रेट गेन पर भी फोकस करेगा। सौंडर ने इनको सिलेक्ट किया है। वो अपनी प्रेजेंस स्ट्रेंथन कर रहे हैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में और इसी के चलते रेट गेन भी आज फोकस में है। शुक्रिया वामाक्षी, ये सारी की सारी खबरें और साथ ही मिड कैप में एक्शन वाले स्टॉक्स, बजिंग ट्रेंड और कहाँ डाउन ट्रेंड से ये भी हमें बताने के लिए। शुरुआत तो रुचित सेंट्रल बैंक के साथ ही होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल बैंक से जुड़ी खबर भी आती हुई दिखी है और उसके ठीक बाद स्टॉक में एक मूवमेंट भी नज़र आया है। पीसीएफ फ्रेमवर्क से बाहर आने से यहाँ पर सेंट्रल बैंक के स्टॉक में करीब 7% का उछाल हमने देखा है। 5 साल के बाद कर्ज बांटने को लेकर ये सख्ती जो है वो हटी है। मच अवेटेड था और ये अनाउंसमेंट आने के बाद ये अप मूव है जो कि हम सेंट्रल बैंक के स्टॉक में देख रहे हैं। एक तो सेंट्रल बैंक पर अपनी राय दीजिए, इस तेजी को कैसे प्ले आउट किया जाए, और एक और स्टॉक है साउथ इंडियन बैंक जिसमें लगातार कमजोरी, ऑफकोर्स क्योंकि हम स्मॉल सेट ऑफ बैंक्स की बात कर रहे हैं। साउथ इंडियन बैंक की कमजोरी को कैसे देखा जाए, किन्हीं के एग्जिस्टिंग पोजिशंस अगर हैं, पिछले 1 महीने में परफॉर्म जरूर किया लेकिन एक रेंज में ही गिरावट के साथ ट्रेड यहाँ पर दिख रहा है। सेंट्रल बैंक से शुरुआत करें तो आज न्यूज के कारण एक गैप अप ओपनिंग हुआ। हमने स्टॉक में काफी अच्छी ओपनिंग देखी बट यूजुअली जब भी न्यूज के कारण ऐसे गैप्स होते हैं तो उसका
फॉलोअप मूव काफी इंपॉर्टेंट रहता है रादर देन गैप जो न्यूज के कारण हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि फॉलोअप इतना बाइंग स्टॉक में नहीं हुआ है आज ओपनिंग के बाद में। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे जब तक फॉलोअप मूव नहीं आता है तब तक ज्यादा इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी रिलेटिव अंडर परफॉर्मर है पिछले कुछ महीनों से इस ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में। तो यहाँ पे अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो 20 रुपए के आसपास स्टॉक का सपोर्ट है, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें। तो जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज अगर आप फ्रेश बाइंग के लिए देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक वेट एंड वॉच रखिए फॉलोअप बाइंग का। अब बात करते हैं साउथ इंडियन बैंक की। सो रिसेंटली हमने एक अच्छा अपर सर्किट पिछले कुछ दिनों पहले स्टॉक में देखा था, जिसमें एक ब्रॉड कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी स्टॉक में आया है। सो बट मोमेंटम रीडिंग थोड़ा ओवरबॉट जोन में, तो विद इन एन एक करेक्टिव फेज स्टॉक में नियर टर्म में रह सकता है। बट ब्रॉडली ये भी एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसके थोड़े मिड टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखे तो दूसरे बैंक्स के कंपेरेटिव में काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक में है। तो इमीडिएटली रनअप रैली स्टॉक में एक्सपेक्ट ना करें, बट नीचे 9.2 9.5 की रेंज में स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट रहेगा पोजिशनली, और ऊपर 11-12 की रेंज में रेजिस्टेंस रहेगा, और इसी ब्रॉड रेंज में मेरे ख्याल से आने वाले कुछ महीने तक ये स्टॉक ट्रेड कर सकता है। ऑल राइट, तो ये राय बैंकिंग शेयरों में आपको दे दी गई है। सेंट्रल बैंक और साउथ इंडियन बैंक ने भी आपको शेयर कर दिया है। लेकिन इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कुछ और स्टॉक जहां पर की एक्शन है, उसमें एक बार स्वराज इंजन, देखिए किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, इन दोनों स्टॉक में आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। अब स्वराज इंजन M&M का हिस्सा होगी और किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज को भी उसके सामने एक बड़ी रकम जुटाते हुए नजर आएगी, ये जो कारोबार अपना बेचेगी। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज भी 5% ऊपर है और स्वराज इंजन में भी आज हम देख रहे हैं कि करीब 10% की मजबूती के साथ आज ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। रुचित, आपसे जानना चाहेंगे इन दोनों शेयर्स पर आपका व्यू क्या बन रहा है? ओवरऑल ट्रेंड दोनों स्टॉक्स का पॉजिटिव है। हमने किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज से शुरुआत करें तो रिसेंटली स्टॉक में जो अपमूव आया है उसमें करेक्शंस में स्टॉक ने अपने 20 EMA के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस बनाया जो अब तक रीच नहीं हुआ है। तो अब वो लेवल 1600 के आसपास है। मैं कहूँगा 1600 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली जो मूव्स है वो अभी भी राइड करना चाहिए। पर ज्यादा इंटरेस्टिंग स्वराज इंजन्स के चार्ट स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा है ऑलरेडी एक आउट परफॉर्मर था ये स्टॉक, और ये स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस अपमूव्स हो रहे हैं। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ट्रेंड है वो और आगे बढ़ता हुआ है, और रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूव्स आई थिंक ये स्टॉक में अपमूव कंटिन्यू रहेगा, और आपको 2000 तक के इनिशियल टारगेट्स और पोजिशनली देखे तो 2250-2300 तक की रेंज भी स्टॉक में आ सकती है। तो यहाँ पे कोई भी डिक्लाइन आता है तो बाय डिप्स की रणनीति अगर रखनी है तो स्वराज इंजन ज्यादा प्रिफर्ड रहेगा, और जहाँ पे 2000 और 2300 के आसपास तक के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2300 तक के भी अग्रेसिव टारगेट्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं। बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति स्वराज इंजन्स पर